आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही अब तमाम तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है। मॉनसून सत्र के पहले दिन इस्तीफा देकर उन्होंने सबको चौंका दिया है। सेहत का हवाला देकर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। इसके बाद से कांग्रेस की तरफ से भी इस पर पलटवार किया गया है। उनका यह कहना है कि स्वास्थ्य कारण नहीं हो सकता है इसके पीछे, इस्तीफे की वजह कुछ और है। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर सवाल उठाए हैं। अचानक इस्तीफा हम सबको चौंकाने वाला है। स्वास्थ्य इस्तीफे का कारण नहीं हो सकता है, इस्तीफे का जो कारण है वो जल्द सामने आएगा, ये कहा गया है गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है और इसको लेकर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा देने की बात सामने आई है और इसको लेकर कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे लेटर में उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य प्राथमिकता और मेडिकल एडवाइस का पालन करते हुए इस्तीफा दे रहा हूं। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, हमारे उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ साहब का इस्तीफा हमारे सबके लिए बहुत ही चौंकाने वाला भी है और विश्वास नहीं हो रहा है कि माननीय धनखड़ साहब स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उनका जो रेजिग्नेशन आया है वो स्वास्थ्य कारणों को बताया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन राज्यसभा का संचालन करना और उसके बाद में 23 तारीख को उनका जयपुर में कार्यक्रम होना और महीने में 20 दिन उनके टूर होते रहते थे, तो ऐसे में अचानक इस तरीके का इस्तीफा आना एक तरीके से जो संकेत दे रहा है कि जो कुछ दिनों से उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से, किन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से कहना शुरू किया था, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरा और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे परतें खुलेंगी। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि वो स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देना चाहते हैं। झुंझुनू के किठाना गांव में धनखड़ के इस्तीफे की खबर से उनके पैतृक गांव में सन्नाटा छा गया। ग्रामीणों को विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने पद छोड़ दिया। उनके भतीजे ने बताया कि मार्च में उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और हाल ही में सीने में दर्द की शिकायत हुई थी, लेकिन वो इस्तीफा देंगे ऐसा किसी ने कभी नहीं सोचा था। उपराष्ट्रपति बनने के बाद धनखड़ ने 3 वर्षों में 7 बार झुंझुनू का दौरा किया। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया, धार्मिक स्थलों पर दर्शन किए और स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी यहीं से की। उनका आखिरी दौरा 5 मार्च 2025 को सांकासी स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ था। अभी हमारे को तो न्यूज से ही पता चला कि महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप जी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में गांव में बड़ी निराशा का माहौल है और आसपास के इलाके से भी फोन आ रहे हैं। बहुत ही लोगों में निराशा का माहौल है। सुदेश जी पिछले इस महीने के पहले वीक में आए थे गांव, 2-3 दिन रुके थे, तो उन्होंने बताया था कि भाई मार्च में जैसे उनके बाईपास वो हार्ट का ऑपरेशन का छल्ला डला था। फिर पिछले महीने उत्तराखंड भी प्रोग्राम में गए थे, वहां भी तबीयत बिगड़ गई थी। तो आजकल साहब का थोड़ा स्वास्थ्य नरम ही चल रहा था। माहौल तो देखो निराशा ही है, सबकी यही चर्चा हो रही है कि भाई इस्तीफा दे दिया, तो निराश ही है सारे कि गांव में काम बहुत करवाया और गांव में मान लो सड़क है, कॉलेज हो गई, हॉस्पिटल हो गया, ये काम करवा रहे हैं। कि भी चाचा जी के वो थोड़ा सा हार्ट की दिक्कत थी, तो वो उनको छोड़ के भी नहीं आते ज्यादातर, यूं कि भाई अकेलों का नहीं छोड़ सकते, थोड़ी वो तबीयत तो नरम ही थी। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इनपुट एडिटर सुशांत पारीक जुड़ चुके हैं लाइव। सुशांत, आपसे जानना चाहेंगे, जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, इसके बाद से ही अब कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य कारण इसके पीछे वजह नहीं हो सकते हैं। फिलहाल क्या कुछ कहा गया है उपराष्ट्रपति की तरफ से इस्तीफा देते हुए?
देखिए, जिस तरह से ये खबर आई सभी के लिए शॉकिंग थी और अभी हम सुन रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा को और इसी बयान की उम्मीद भी थी कांग्रेस से क्योंकि कांग्रेस ये मानकर चल रही थी खासतौर पर राजस्थान के उनके पिछले कुछ दौरों के दौरान जिस तरह के उन्होंने बयान दिए, जिस तरीके से अपनी बेबाकी के लिए वो जाने जाते थे। हालांकि कुछ दिन पहले अशोक गहलोत ने कहा था कि वो दबाव में काम कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया था कि मैं कभी दबाव में काम करने वाला नहीं हूं। लेकिन उनके उपराष्ट्रपति बनाए जाने से भाजपा कांग्रेस सभी खेमों में जो है खुशी थी, खासतौर पे जाट सियासत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण फैसला था और इसका असर राजस्थान की राजनीति पर देखा भी गया था। अब ऐसे में जब कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है, खासतौर पे डोटासरा जब अब बोल रहे थे तो वो ये इशारा कर रहे थे कि कैसे कोई भी ऐसा नेता चाहे वो संवैधानिक पद पर हो अपने विवेक का उपयोग करेगा या अपनी बात रखने की कोशिश करेगा भाजपा में, तो उसके साथ ऐसा ही होगा और केवल स्वास्थ्य कारण एक वजह नहीं हो सकता है उनके इस्तीफे की वजह से। वो दबाव में काम करने वाले नेता नहीं है, अपनी बेबाकी के लिए, अपने ह्यूमर के लिए वो जाने जाते हैं और राजस्थान से उनका बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। वो अभी हम सुन रहे थे कि कैसे गांव के लिए वो लगातार सक्रिय थे, वहां जब जाते थे तो ये इस बात की चिंता करते थे कि उस इलाके के लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो। एजुकेशन को लेकर वो बहुत काम कर रहे थे, कॉलेज अभी गांव के लोग बता रहे थे कि बनाया, गांव में सड़कें बने। तो ये राजस्थान से उनका जुड़ाव, राजस्थान के लोगों का उनसे जुड़ाव बताता है। लेकिन पॉलिटिकली एंगल जो है वो हम देख पा रहे हैं कांग्रेस की सियासत में और अभी डोटासरा के बाद जब बाकी दूसरे नेताओं के बयान आएंगे तो निश्चित रूप से इस मुद्दे को लेकर राजस्थान में सियासत तेज होने वाली है। बिल्कुल सुशांत, झुंझुनू से भी उनका जो ताल्लुकात रहा है, बार बार वहां पर वो जाते थे दौरा करने के लिए, तो वहां पर जो सुविधाएं हैं उसको लेकर जानकारी भी लेते थे, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं लोगों को दी जा रही है इस पर भी वो काम करते थे। सबसे ज्यादा शॉकिंग उनके पैतृक गांव के निवासियों के लिए है विश्वास करना, क्योंकि ये अचानक इस्तीफे के बाद से ही लोग अब तमाम तरीके के कयास लगा रहे हैं कि अचानक ये इस्तीफा उनकी तरफ से क्यों दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो यात्रा रही है बहुत मोटिवेशनल रही है। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर जिस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, उसके बाद लॉ के स्टूडेंट बने, कैसे सियासत में एंट्री होती है, कांग्रेस में भी वो रहे और उसके बाद राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति का पद। इससे ज़्यादा प्रेरणादायी क्या हो सकता है राजस्थान का अगर कोई शख्स। और बड़ी बात ये कि दोनों सदनों के जो नेता जो प्रमुख हैं, लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति, राज्यसभा लोकसभा दोनों राजस्थान से हैं और ये राजस्थान के लिए बड़ा गर्व का क्षण था जब ये जो घोषणाएं हुई थी और राजस्थान के न केवल शेखावाटी जहां से वो आते हैं बल्कि पूरे राजस्थान में सेलिब्रेशन था। और जगदीप धनखड़ का जो व्यवहार है, आप जब वो दौरे पर रहे हैं यहाँ पर, जब भी वो अपने कार्यक्रमों में आते थे, जयपुर में आते थे, पुराने तमाम उनके दौर के जितने भी लोग थे उनसे बड़े गर्मजोशी के साथ वो मिलते थे और ग्रामीणों का अभी हम सुन रहे थे कि कैसे स्वास्थ्य को लेकर उनकी चिंताएं अपनी जगह हैं। वो इस बात को भी याद कर रहे थे कि कैसे जब वो आते थे तो गांव को लेकर जो है पूछते थे और कैसे कॉलेज अभी बनवाया, सड़कें बनवाई, गांव का विकास करवाया और पूरे राजस्थान को लेकर उनकी अपनी चिंताएं थी। ये अलग बात है कि वो संवैधानिक पद पर थे, सियासी तौर पर उस तरीके से एक्टिव नहीं थे, लेकिन जब भी मंचों से बोलते थे उनका ह्यूमर, उनकी बेबाकी और खास तौर पर जो डेमोक्रेसी को लेकर जो अपनी बात वो रखते थे बहुत ही मोटिवेशनल होती थी, बहुत प्रेरणादायी होती थी और बहुत सारे ऐसे नए राजनेता, खासतौर पे पहली बार चुने हुए विधायक, उनसे बहुत कुछ सीखते थे। तो एक ऐसे नेता का पद से छोड़ना और इस तरीके से छोड़ना बिना किसी पूर्व प्लानिंग के अचानक से वो राज्यसभा में जो है और शाम को उनका ये जो इस्तीफा आता है उसको लेकर अपने अपने कयास हैं और कांग्रेस जिस तरीके से घेरने का एक बड़ा मुद्दा भी भाजपा को मिल गया है और इसका असर राजस्थान की जाट राजनीति पर कितना पड़ेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी देने के लिए।